नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कर्ण शायद भारतीय इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली योद्धा, जिसे जन्म से ही देवपुत्र होने का वरदान मिला मगर जीवन भर सूत पुत्र होने का श्राप ढोना पड़ा। वो दानवीर जिसने अपनी जान की कीमत तक दान कर दी, फिर भी इतिहास ने उसके माथे पर अधर्मी होने का कलंक लगा दिया। लेकिन क्या कर्ण ने सच में अधर्म को चुना था, या ये उसके जीवन की वो त्रासदी थी जहां उसका धर्म और उसकी कृतज्ञता आमने सामने खड़े थे? इस वीडियो में आज हम उस योद्धा के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को ठुकराकर अपने एक मित्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब जानते हैं कि कर्ण ने अधर्म का साथ क्यों चुना। राजकुमारी कुंती ने एक नादानी में सूर्य देव को बुलाया और जन्म हुआ राधे का कवच और कुंडल के साथ। लोकलाज का भय, समाज का डर, कुंती ने एक टोकरी में अपने पहले पुत्र को गंगा की लहरों को सौंप दिया और यहीं से शुरू हुआ कर्ण का असली महाभारत, केलेपन का युद्ध। एक सारथी के घर पला बढ़ा वो बालक जिसके रगों में सूर्य का तेज था, उसे केवल एक नाम मिला, सूतपुत्र। द्रोणाचार्य की शस्त्र शिक्षा हो या द्रौपदी का स्वयंवर, हर जगह हर सभा में कर्ण को केवल एक ही बात याद दिलाई गई, तुम एक सारथी के पुत्र हो, राजकुमारों के योग्य नहीं। जब अर्जुन को वीर का सम्मान मिलता था, कर्ण को केवल अपमान और अस्वीकृति मिलती थी। ये अस्वीकृति उसके पराक्रम को नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को चुनौती देती थी, और इसी तिरस्कार की आग ने उसके दिल में दुर्योधन के लिए जगह बना दी। जब पूरी दुनिया ने उसका हाथ छोड़ा, तब एक आवाज ने उसे रोका, दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के रंगमंच पर जब कर्ण को सूतपुत्र कहकर द्वंद्व से रोका गया, तो दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा, कर्ण, तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं। यदि ये समाज तुम्हें राजकुमार नहीं मानता तो मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। आज से तुम अंग देश के सम्राट हो। उस पल कर्ण ने मुकुट नहीं पहना था, बल्कि कृतज्ञता का वो बोझ उठाया था जिसे वो जीवन भर उतार नहीं सका। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, अहंकारी है, पर उसने कर्ण को वो पहचान दी जिसकी कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कर्ण का मन चिल्ला रहा था, ये दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी, ये मेरा सखा है जिसने मुझे सम्मान दिया है, और यही सम्मान, यही ऋण कर्ण के धर्म पर भारी पड़ गया। कर्ण का सबसे बड़ा विरोधाभास, वो जानता था कि सही क्या है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कर्ण जानता था कि यह जघन्य पाप है। वह खुद को रोक नहीं पाया, उसने द्रौपदी को कठोर शब्द कहे। क्यों? क्योंकि वहां उसका मित्र दुर्योधन खड़ा था, जिसका साथ देना अब उसके कर्तव्य के पर्दे में छिप गया था। कर्ण के लिए मित्रता का वचन ही उसका सर्वोच्च धर्म बन चुका था। उसने अपने विवेक की आवाज को दबा दिया। यह क्षण कर्ण की नैतिकता का पतन था, क्योंकि उसने धर्म के ज्ञान को वचन के बंधन के सामने हारने दिया। वह अधर्मी नहीं था, वह दृढ़ निश्चयी था, गलत के लिए दृढ़ निश्चयी। युद्ध से ठीक पहले सत्य सामने आया। कुंती आई, मां आई। उसने कहा, वत्स, तुम मेरे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों का साथ दो। कर्ण की आंखों में अपमान की पीड़ा थी। उसने पलटकर मां से पूछा, मां, जब इस दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहा, तब आप कहां थीं? जब मेरा तिरस्कार हुआ, तब ये ममता कहां थी? अब जब मेरे मित्र ने मुझ पर सब कुछ लुटा दिया है, तो मैं कैसे उसे धोखा दूं? यह संवाद कर्ण की आत्मा का सबसे दर्दनाक सच है। उसने अपनी मां की विनती मान ली, पर एक शर्त रखी, अर्जुन को छोड़कर मैं आपके किसी भी पुत्र का वध नहीं करूंगा। 5 पांडव 5 ही रहे। कर्ण ने अपने लिए नहीं, अपनी मां की ममता के लिए दान दिया। वो दानवीर जो मरते दम तक बस दान ही करता रहा। कुरुक्षेत्र, अंतिम युद्ध। रथ का पहिया कीचड़ में धंसा, श्राप अपना काम कर गया। जब कर्ण निहत्था खड़ा था, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही सही समय है, वार करो। धर्म वहां फिर हार गया। कर्ण ने अंतिम सांस ली, पर वो निशब्द नहीं था। इतिहास ने धर्म की जीत दर्ज की, पर एक महान योद्धा की ईमानदारी हार गई। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया, सम्मान के लिए, पहचान के लिए, और अंत में उसने अपने सबसे प्यारे मित्र के प्रति वचन को निभाया। कर्ण ने अधर्म का साथ नहीं चुना था, उसने कृतज्ञता के बंधन को चुना था। वो जानता था कि दुर्योधन गलत है, पर वो ये भी जानता था कि दुर्योधन ही उसका सच्चा मित्र था। क्या हम कर्ण को अधर्मी कह सकते हैं, या हमें ये मानना होगा कि परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति के धर्म से बड़ी हो जाती हैं? कर्ण हमें सिखाता है कि सही का साथ देना ही धर्म होता है, वरना अधर्म भी वचन और कृतज्ञता के पर्दे में छिपकर एक महान व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। वो सूर्यपुत्र, दानवीर जिसे सूतपुत्र कहा गया, वो आज भी हमारे दिलों में सबसे बड़े बलिदान की मिसाल है। अगर आपको लगता है कि कर्ण अधर्मी नहीं बल्कि परिस्थितियों का शिकार था, तो इस वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।